दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है और गैंगस्टर गोगी की फायरिंग में मौत हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगवार में 4 लोगों की मौत हुई है। तिहाड़ जेल से गैंग चलाता था ये गोगी और गोगी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। तो तिहाड़ जेल से ये गैंग चलाता था और ये यहां पे मारा गया। गोगी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है और इस गैंगवार में गैंगस्टर गोगी की फायरिंग में मौत हुई है, यानी वो इस फायरिंग में मारा गया। गैंगवार में 4 लोगों की मौत हुई है। तो तिहाड़ जेल से गैंग चलाता था ये गोगी। ज्यादा जानकारी पंकज वानखेड़े हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है, क्या अपडेट इस मामले में? बताया जा रहा है कि गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल देखिए राजेश, जिस तरह से जो गैंगस्टर तमाम लोगों को कोर्ट में ले जाया जा रहा था और वहां पे उनकी पेशी थी, करीबन 4 लोगों को गोली लगने की खबर है और जिसमें से एक गैंगस्टर है, वकील है और कुछ आम लोग भी हैं जो जिसमें शामिल है। क्योंकि ये अंधाधुंध फायरिंग वहां पे हुई और जिस तरह से हुई वो भयानक था, क्योंकि बच्चों का जिस तरह से विजुअल वहां पे हैं और वो भयानक है क्योंकि लगातार जो कोर्ट था, जो गैंगस्टर था वो बड़े मामले में अपराधी था। इसलिए कहीं ना कहीं संज्ञान जो रोहिणी कोर्ट ने जिस तरह से पेशी के वक्त जिस तरह फायरिंग बड़ी वारदात है, कहीं ना कहीं चुप माना जा सकता है दिल्ली पुलिस की। लेकिन पंकज, ये क्या पहले से कुछ प्लानिंग की गई थी? क्या जो ये गैंगवार था वो किस तरीके से हुआ? चूंकि अगर इसे पेशी पे लाया जा रहा था तो जाहिर है पुलिसकर्मी साथ में होंगे। क्या इन पे अटैक किया गया? उस तरफ से कुछ लोग थे, कुछ बदमाश थे जिन्होंने गोलीबारी शुरू की? देखिए, अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है जिस तरह से राजेश, क्योंकि बस अभी इतनी खबर बाहर आ गई। जितेंद्र जोगी जो कुछ महीने पहले ही उसे पुलिस ने दबोचा था, क्योंकि बड़े मामले जिस तरह से लोगों को लूटपाट के मामले हो या मर्डर के मामले, तमाम मामलों को लेके उसको शिकंजा कसा था दिल्ली पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने। और उसके बाद उसकी रोहिणी कोर्ट में आज पेशी थी। तो जिस तरह से उसको पेशी किया गया और जिस तरह से अचानक फायरिंग हुई, तो भी पुष्टि नहीं हो पाई कि राज्य क्या मामला था। क्या दिल्ली पुलिस की क्रॉस फायरिंग में ऐसा हुआ या फिर ये तमाम लोग पहले से प्लानिंग करके आए थे और जो कोर्ट में जिस तरह से फायरिंग में जितेंद्र गोगी के जो गैंग है उसको छुड़वाने के लिए लोग आए थे। तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये है खबर जो आई है करीबन 4 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जिसमें से एक वकील है और बाकी कुछ लोकल जो वहां पे कोर्ट के काम से आए थे वो और जो जितेंद्र गोगी है वो। लेकिन पंकज, इस वारदात ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए कि आखिर कैसे ये लोग हथियार लेके कोर्ट परिसर के भीतर गए। बिल्कुल देखिए राजेश, यही तो बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस की इतनी सुरक्षा, वो भी रोहिणी कोर्ट में। सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, क्योंकि आप तमाम देखेंगे इसके पहले जितने भी कोर्ट है, एक प्रोसीजर होता है अंदर जाने का। आपको आई कार्ड दिखाना पड़ता है किस मामले के लिए आप अंदर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोर्ट परिसर के गेट के बाहर ऐसा गैंगवार हुआ, ये कोर्ट परिसर के अंदर गैंगवार हुआ, जहां पे दिल्ली पुलिस की चप्पे चप्पे निगरानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक होगी दिल्ली पुलिस के लिए, इतनी बड़ी वारदात होना। और जो नामजद कहा जाए जो गैंगस्टर है उसको अगर जिस तरह से गोली मारी गई है और उसके साथ साथ आसपास के लोगों को जिस तरह से हानि पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो गई है। तो आने वाले समय में ये मालूम चलेगा कि किसकी गलती थी और किस तरह से ये चूक हुई है, और उसमें डेफिनेटली आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसमें। लेकिन पंकज, जी बताएं राजेश, अभी खबर ये भी है कि कुछ लोग और भी घायल हो सकते हैं इसमें। तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो खबर आई है 4 की जो पुष्टि हुई है वो कंफर्म है। लेकिन पंकज, गोगी इसमें मारा गया है तो ये माना जाए कि जो हमलावर थे उनका टारगेट गोगी को ही मारना था। वो छुड़ाने की मंशा से नहीं आए, बल्कि उनका टारगेट था मारना। बिल्कुल देखिए, अगर इस मामले को इस तरह से देखा जाए राजेश की, अगर जितेंद्र गोगी को छुड़वाने के लिए आए थे या उसे मारने के लिए आए थे, अगर मारने के उद्देश्य से आए तो ये तय है कि गोगी के हाथ में कुछ बड़े ऐसे नाम होंगे जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे, या तो फिर जो दूसरे गैंग के लोग हैं वो उनसे खौफ ज्यादा होंगे और कुछ पुराना मामला होगा। जब पुलिस तफ्तीश करेगी तब ये सामने निकल के आएगा कि मामला क्या है पूरा। लेकिन ये कहने की ये चूक साफ नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
क्योंकि इतने बड़े परिसर में अगर इतने बड़े गैंगस्टर को आप लेके आ रहे हैं कोर्ट परिसर पेशी के लिए, तो सरकार कोर्ट क्या कर रही थी? और अगर ये बात ऐसा नहीं है कि राजेश की किसी कोने पे बैठ के प्लानिंग करके गोली मारी, बिल्कुल। और पंकज, बड़ी बात यह भी है कि जब भी किसी कैदी को पेशी के लिए ले जाया जाता है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाता है, बकायदा उसके साथ कई पुलिसकर्मी होते हैं, उन पुलिसकर्मियों के पास भी हथियार होते हैं सुरक्षा कारणों के चलते, जो गाड़ी होती है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, एक बड़ी लापरवाही तो है ही, लेकिन क्या इसमें कोई पुलिसकर्मी भी टारगेट हुआ, क्या कोई वो भी हताहत हुआ, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई? देखिए राजेश, जो जानकारी अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके माना जाए तो जो गैंगस्टर को मारने के लिए जो लोग आए थे वो वकील के भेष में आए थे, वकील बनकर आए थे, और उन्होंने ही इस पूरे अंजाम को अपनी नामा पहनाया। जिस तरह से गैंगस्टर जितने को कोर्ट में पेशी होनी थी और उस वक्त कुछ वकील के हुलिये में कुछ लोग वहां पहुंचे और उसके बाद फायरिंग की, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि जो कोई भी अमन कोर्ट जाता है तो उनके पास आई कार्ड होता है और कुछ न कुछ प्रूफ होता है कि किस मसले के लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह से जैसे क्रिमिनल को अगर आप पेशी लेके जा रहे हैं और वकील के भेष में कोई आता है और फायरिंग करके जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और इस बात का संज्ञान सरकार को लेना होगा। बिल्कुल। और पंकज, चूंकि ऐसी वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, मुझे याद है कुछ वक्त पहले ही फरीदाबाद के कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ था, दिन दहाड़े वहां पे भी एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, पेशी पे उसे लाया गया था। अब यहां दिल्ली में हो रहा है और पहले कई जगह इस तरह की वारदातें हुई हैं। क्या सबक नहीं लिया जा रहा? कोर्ट परिसर में हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, वकील, जज और लोग फरियादी आम पहुंचते हैं। बिल्कुल राजेश, यही सवाल लगातार अब दिल्ली पुलिस से उठता नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी जिस वक्त हथियारबंद कुछ लोग अंदर आके अंदाजुन फायरिंग करते हैं, क्योंकि आप कोर्ट परिसर में आपको पता होगा कि अगर जो पुलिस होती वो भी अपने हथियार लेके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसे में दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे कुछ लोग वकील का भेष लेके अंदर आते हैं और अंदाजुन फायरिंग करते हैं और उसके बाद उसे मारने की मंशा से या उसे छुड़ाने की मंशा से, ये स्पष्ट कहना भी जल्दबाजी होगी राजेश, क्योंकि दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये लगातार दिल्ली पुलिस में उठ रहा है कि ये इतना बड़ा वारदात दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे कैसे हो गया। तो क्या अभी पुलिस की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई? इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है, कितने लोग इसमें हताहत हुए, कैसे ये हुआ सब कुछ, क्या अभी कोई आधिकारिक तौर पे प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से आई? नहीं राजेश, अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि क्या किस मामले को लेकर ये तमाम लोग कौन से हमलावर, जो हमलावर थे दो हमलावर बताए जा रहे हैं इसमें हुए और पुलिस फायरिंग में क्रॉस फायरिंग जवाब में दोनों हमलावर मारे गए हैं, ये भी पुष्टि हो रही है राजेश। जो दोनों लोग जब वहां पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब फायरिंग में जब जवाब फायरिंग की तो उसमें जो लोग थे उन्होंने जब जिस तरह से अंदाजा फायरिंग तो पुलिस ने जवाब कार्रवाई की और उसमें 2 लोग ढेर हो गए। ऐसी अपडेट अभी है, लेकिन सवाल फिर वही है लगातार कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी उस वक्त। बिल्कुल। और पंकज, क्या कोर्ट परिसर में क्या निगरानी के लिए सीसीटीवी लगे हुए हैं? क्योंकि जब एंट्री होती है वहां पे अंदर परिसर में एक संवेदनशील जगह है, वहां पे तमाम बड़े लोग भी आते हैं। सबसे बड़ी बात कि जज वहां पे हैं, वकील वहां पे हैं, सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम होने चाहिए थे क्या कोर्ट परिसर में है? देखिए राजेश, सवाल देखिए लगातार बन रहा है कि इस तरह से कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तमाम सीनियर जज होते हैं, वहां पे बड़े वकील होते हैं, तमाम मौखिल होते हैं, और उसके अलावा अगर बात करूं तो आम लोग भी वहां पहुंचते हैं अपनी सुनवाई को लेके या तो फिर कोर्ट के अलग अलग मामलों को लेके। ऐसे में संवेदनशील और साथ में ही अगर बात कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली में ही कुछ आतंकी पकड़े गए थे, तो कहीं ना सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस को। चलिए पंकज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोगी पर 10 लाख रुपए का इनाम था जो इस फायरिंग में मारा गया है और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जिसमें बेखौफ है ये बदमाश और कोर्ट परिसर के अंदर ही गोलीबारी को अंजाम दिया गया।